दोस्तों, कल मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बाद में अब बाब अलमंदे वाटर स्ट्रेट पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है और वो आ चुकी है। ऑयल के प्राइसेस अब वापस से एक शॉक पोजीशन में पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं मैंने लगभग आज से 5-6 महीने पहले ये कहा था अपने लेक्चर्स के अंदर कि अगस्त का वो जो महीना आएगा वो बड़ा क्रिटिकल रहेगा। मतलब नेक्स्ट जो मंथ है, अगस्त का मंथ, वो वाकई में इंडियन मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है। खास तौर पर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत वीकेंड पोजीशन पर पहुंचने वाला है, काफी कमजोर वो होने वाला है। अब एक्चुअली में क्या हुआ है, एक नया रूप जो है देखने को मिला है। किसका? ऑयल ब्लॉकहेड का। एक अदर शॉक है कि बाब अलमंदे जो वाटर स्ट्रेट है इसको भी अब बैन कर दिया गया है। क्यों किया गया है, किसने किया गया है, वो हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर। हमारे पास में क्या वाकई में इसके अलावा कोई अल्टरनेट रूट भी है, और हूतीज कौन है, कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं, तमाम बातों के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। कल जब मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि किस तरीके से रेड सी से अब जो जहाज आ रहे हैं, शिप्स आ रहे हैं, उनको बाब अलमंदे वाटर स्ट्रेट पर अब रोका जा रहा है। उनको चेक किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वो किस देश से आ रहे हैं और कहां को वो जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर है हुतीस की मौजूदगी, है ना। चलिए, मार्च 2026 के अंदर क्या हुआ था कि ऑयल के प्राइसेस जो कि काफी कुछ जो है चेंजेस उसके अंदर हुए थे, लेकिन उसके लगभग 4 महीने बाद में ही हमारा पुराना दोस्त रशिया से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और रशिया ने हमको क्रूड ऑयल दिया। जैसे ही हमने रशिया से क्रूड ऑयल लिया काफी कम दाम के ऊपर, तो अमेरिका ने हमको धमकी दी कि हम सैंक्शंस जो है वो आपके ऊपर लगा देंगे। हमने कहा कि देखिए, हमको तो कम दाम में ऑयल लेना है, अब आपके सैंक्शंस लगाने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके बिहाफ पर अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। हमारी कई कंपनीज को बैन कर दिया गया यूरोप के अंदर, क्योंकि हम रशिया से ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे और प्रॉब्लम यह थी कि रशिया उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के अंदर ले रहा था। ये प्रॉब्लम्स उस समय निकल कर आई थी। चलिए, मैप्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो यहां पर स्थित है। अब ईरान ने ऑलरेडी जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक किया हुआ है। अब यमन के अंदर हूती जो है उन्होंने बाब अलमंदे वाटर स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये रेड सी है और रेड सी से या तो इस तरफ जाया जा सकता है या इस तरफ जाया जा सकता है। मैं आपको एक लार्जर मैप की तरफ लेके जाता हूं, आप इस मैप को देखिए। अच्छा, अभी देखिए, इंडिया अगर यहां पर है तो इंडिया से हमको यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाना है, तो हमारा रूट क्या हो सकता है? हमारे पास में दो रूट है। जिस समय इंडिया एक कॉलोनाइज कंट्री था उस समय ब्रिटिश हमारे देश के अंदर वो इस रूट से आते थे, कैप ऑफ गुड होप से, आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। और कैप ऑफ गुड होप से आते हुए फिर वो इंडिया के अंदर आया करते थे। उसके बाद में 1869 के अंदर सुएज कैनाल जो है इसको ओपन किया गया। अब उनको एक दूसरा रास्ता मिला, जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट, जो कि मेडिटेरियन सी को और नॉर्थ अटलांटिक सी को आपस में कनेक्ट करती है। यहां से होता हुआ शिप जो है वो इस तरफ आता है और यहां पर है ये सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से होता हुआ बाब अलमंदेव से होता हुआ फिर वो इंडिया तक इजीली पहुंच जाता है। ये काफी शॉर्टेस्ट रूट है और इसमें लगभग 10 से 15 दिनों का समय भी कम लगता है। ये रूट, इसमें लंबा समय लगता है, इसमें फ्यूल की खपत ज्यादा होती है, और ऊपर से आप देखिए कि अगर ज्यादा चक्कर वो लगा पाएगा, रूट कवर कर पाएगा, तो उसको पैसे भी खूब मिलेंगे, है ना। एक बस जो है वो एक दिन के अंदर एक ही चक्कर लगाती है तो उसको एक ही सवारी के पैसे मिलेंगे एक बार में ही। और अगर उसकी स्पीड तेज है या कोई शॉर्टकट लिया है तो वो 2-3 चक्कर लगा सकता है। तो बस यही बात है यहां पर भी। अब रेड सी से या तो इंडिया की तरफ आया सकता है या फिर इंडिया से रेड सी से होते हुए यूरोप के अंदर जा सकता है। अब ये रूट आपको समझ में आ रहा है। हुती जो है वो यहां पर इनकी मौजूदगी है। अब इन्होंने बाब अलमंदेव जो वाटर स्ट्रेट है यहां पर क्या कर दिया है, इसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, यमन के अंदर बाब अलमंदेव जो जलसंधि है उसको ब्लॉकेड लगाया किसने? हुतीज ने। अब आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो लोकेशन है उसका जो कोस्टल एरिया है वो रेड सी को यहां पर टच करता है। यनूब एक पोर्ट सऊदी अरेबिया के पास में है जो कि ओपन होता है रेड सी की तरफ। अब इंडिया के वेसल्स और चाइना के वेसल्स यहां पर मौजूद थे, जिनका टारगेट यह था कि हम लोग रेड सी से होते हुए बाब अलमंदे वाटर स्ट्रेट से होते हुए अपने देश के अंदर ऑयल को सप्लाई करेंगे। लेकिन
जैसे ही जहाज हमारा इस तरफ पहुंचने लगा तो हुतीज ने यहां से अलर्ट जारी किया कि अगर आप लोग आगे बढ़े तो हम आपके वेसल्स को उड़ा देंगे। यह संदेश जब इंडिया और चाइना के शिप्स को पड़ा तो इन्होंने अपने शिप्स को क्या कर लिया, यू टर्न कर लिया, और यू टर्न करने के बाद वो स्वेज कैनाल से घूमते हुए जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट से होते हुए कैप ऑफ गुड होप की तरफ वो मुड़ गए। इंडिया ने अच्छा ये भी किया कि जितनी भी शिपिंग कंपनीज थी, जितनी भी कंट्रीज थी, उनको मेल भी कर दिया कि भाई हम इधर से आ रहे हैं, है ना, हम इधर से जा रहे हैं और हुतीज ने हमको रोक लिया है, तो आप इधर से आने की कोशिश ना करें, एक खतरा जो है वो यहां पर मौजूद है। हुती के बारे में सुनिए, हुतीज कौन है? एक्चुअली में 1990s के अंदर 1990 के अंदर 1990 में यमन में धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, रिलीजियस एक मूवमेंट शुरू हुआ और हुतीज ने सरकार के ऊपर यह आरोप लगाए कि सरकार भेदभाव करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, क्योंकि ये जो हुतीज हैं वो शिया कम्युनिटी का एक संगठन है। उसको ये लगता है कि शिया और सुन्नी के बीच में एक जो है एक डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ कर दी गई है फ्रॉम द यमन गवर्नमेंट, और इस बात को लेकर 1990 में वो सड़कों के ऊपर आए। आंदोलन काफी हुए लेकिन अब तक कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही अरब स्प्रिंग होती है इन 2011, उस समय यमन के राष्ट्रपति को अपदस्थ करते हुए उन्होंने 2012 के अंदर अपनी खुद की एक, ये मान के चलिए कि पैरेलल एक गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश कर ली हुतीज ने। उसके बाद में जो यमन की कैपिटल है सना, उसके ऊपर भी उसने कंट्रोल कर लिया। जब यमन की कैपिटल सना के ऊपर कंट्रोल हो गया तो सभी को यह लगने लगा कि हुतीज जो है वो काफी पावरफुल है। लेकिन अचानक से हुतीज के पास में इतना पावर आया कहां से? अब यहां पर एंट्री होती है ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जिसका गठन 1979 के अंदर किया गया था ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर ऑन द कमांड ऑफ सुप्रीम लीडर, उसके कमांड से वो चल सके इंटरनेशनल लेवल पर। और उसने क्या किया, हुतीज को, हमास को और हिजबुल्लाह को, इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और हुतीज को वेपन्स प्रोवाइड करवाए, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट इनको दिया, जिससे हुतीज और मजबूत हुए। और इन्होंने ईरान का साथ देते हुए यहां से जितने भी अमेरिकन, ब्रिटिश, इजरायली जो शिप गुजरा करते थे उनके ऊपर अटैक करना इन्हें शुरू कर दिया। कई बार आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर एक फोटोग्राफ को बहुत देखा होगा जिसमें एक हेलीकॉप्टर जो है शिप के ऊपर उतरता हुआ दिखाई देता है। ऐसे वीडियोस आते हैं और गन्स जो है चलती रहती हैं। वो एग्जैक्टली वही वीडियो हमेशा हुतीज का ही हुआ करता है। एक पीला सा हेलीकॉप्टर जो कि खिलौना टाइप लगता है, लेकिन वो एक जहाज के ऊपर उतरता है और उसको पूरा कैप्चर कर लेता है, वो हुतीज ही है। इन्होंने हुतीज के बारे में समझ गए आप। तो हुतीज जो है वो अब क्या कर रहे हैं, वो शिया कम्युनिटी जो पुराना उन्होंने बनाया, अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बाब अलबंदे जो वाटर स्टेट है उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किसके बिहाफ पर? ईरान के बिहाफ पर। ईरान ने ऑलरेडी जो है हार्मुज वाटर स्टेट को ब्लॉक कर रखा है। अब यहां पर भी कंट्रोलिंग पावर जो है वो ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक नेक्स्ट ऑयल शॉक जो है वो देखने को मिल सकता है। इंडिया बाउंड सऊदी क्रूड टैंकर मेक्स यू टर्न इन रेड सी आफ्टर हुतीज वार्निंग। तो सऊदी अरेबिया से उन्होंने तेल लिया, इंडिया का शिप था, तेल लिया और क्रूड ऑयल लिया और उसको वो पार करते हुए बाब अलमंदेब को पार करना चाहते थे, लेकिन वो पार नहीं कर पाए। सऊदी अरेबिया पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का ऑयल एक्सपोर्टर है। खास बात यह है कि जो रूट मैंने आपको दिखाया बाब अलमंदेब का, पूरे विश्व का ग्लोबल ट्रेड का 10% व्यापार वहीं से होता है। ओके, चलिए अब इंडिया ऑयल सप्लाईज इन फोकस। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, ठीक है। अब वहां पर यनबू एक पोर्ट है जहां से ऑयल को एक्सपोर्ट हो रहा है। वो टर्मिनल सऊदी अरेबिया के पास में है, जहां से रेड सी से होते हुए बाब अलबंदे वाटर स्टेट से होते हुए फिर इंडिया के अंदर जो है वो ऑयल पहुंचता है। अब हुतीज ने क्या किया, ये कंट्रोल करने की कोशिश की नॉर्दर्न यमन कोस्ट लाइन के ऊपर, और इस सारी कहानी कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। इंडिया ने सभी को मेल सेंड कर दिए कि भाई हम इधर से जा रहे थे, हमारे ऊपर अटैक हुआ है ना, हमारे ऊपर अटैक हुआ, तुम उधर से मत जाना। अब कुल मिलाकर बात क्या है,
एक नया क्राइसिस जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। नया क्राइसिस अब हमको देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने के बाद बाब अलमंदे वाटर स्ट्रेट भी बंद हो सकती है। तो बात यह है, अगस्त का जो महीना है, अगस्त 2026, वो बड़ा क्रिटिकल होने वाला है। आगे आने वाला समय इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी काफी डाउनफॉल पर रहेगा। खास तौर पर ऑयल की जो प्राइसेस हैं इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। ब्रिटिश एक कंपनी है जिसने ये वार्निंग दी थी कि आप जो है इस तरफ से ना जाएं। शिपिंग इंडस्ट्री ऑन अलर्ट, पूरी की पूरी शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो अलर्ट के ऊपर है। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्रे, इसने एडवाइस किया सभी शिप्स ऑपरेटर्स को कि आपको उधर से जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर खतरा है। ओके, और ये मैंने बहुत लंबे पहले जो है पहले इसको कवर कर दिया था, आज से लगभग 2-3 महीने पहले ही, कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बाद में अब जो नंबर आने वाला है वो बाब अलमंदेव का है, और वाकई में बात सच भी हो रही है। तो बस मेरा यही कहना है आप लोगों से भी कि आप इंडियन इकोनॉमी जो है इसको सपोर्ट करें, है ना? ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए, ओके। तो दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट हमने किया है। काफी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर, और रियल लाइफ स्टोरीज मैंने इंट्रोड्यूस की हैं। लेकिन आप इस कोर्स को लेना मत। क्यों? इस कोर्स को लेने से आपका जो फोकस है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और उससे आप अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। इसलिए इस कोर्स को नहीं लेना है आपको, है ना? ठीक है, तो टेक्निक्स मैंने इसके अंदर बताई हैं। एडवांस कूपन कोड यूज करना है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज से पहले मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, और दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।